ठीक है, तो चलो एक बार फिर हम वापस से लौट रहे हैं उसी चीज के ऊपर जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। सो देख लेते हैं कहाँ गए नोट्स। नोट्स खोलना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो क्वेश्चन कह क्या रहा था, काफी ये भी अच्छा ही न्यूमेरिकल था। एक क्वेश्चन था कि एट द पॉइंट पी ऑन द सर्कल, क्वेश्चन लिख देता हूँ, एट द पॉइंट पी ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एंड at the point q on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, tangents are drawn to the respective curves. Tangents are drawn to the respective curves. Tangents are drawn to the respective curves if P and Q have the same abscissa. If P and Q have same abscissa, A, B, S, C, I, double S, abscissa, then show that tangents meets on x-axis, intersect each other, intersect each other on x-axis, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिखने में तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टेंशन तो आता ही है वर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से ज़्यादा मतलब अगर इसको एनालिसिस करके करो ना तो बहुत इजी चीज़ है। डायग्राम ये ले लिया मैंने सर्कल, फिर एक एलिप्स भी ड्रॉ करना है, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया एलिप्स, परफेक्ट। फिर ये ले लिया मैंने, लाइन ले लेता हूँ, ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, और अब मैं अपना टूल ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये है ए, यहाँ तक ये है बी, ठीक है, यहाँ तक। अब एक पॉइंट यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, ये टैंजेंट सपोज करो ऐसे गया, एक पॉइंट यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करना है, ये टैंजेंट सपोज करो ऐसे गया। ये प्रूफ करना है दोनों एक ही जगह पे मिलते हैं, टैंजेंट 1 T1 एंड T2, ये है T1 और ये है T2, तो ये दोनों एक्स एक्सिस पे मिलते हैं, तो चाहे तुम इसको एक्स एक्सिस बोलो या तुम y इक्वल टू 0 बोलो, बात एक ही हो गई। अब लॉजिक लगाना है, क्या लॉजिक लगाएं, tangents and P and Q, कोई बोले P and Q अलग अलग पॉइंट होंगे, डेफिनेटली अलग ही होंगे ना, लेकिन हम अगर इनके तुम अगर एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट का डेरिवेशन जानते हो तब तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि इसको ना ऐसे ज्यादा लेना सही होगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा,
और इसको ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। और वैसे भी लॉजिकली देखो तो ये और ये इक्वल दिया ही गया है। कहाँ दिया है? पी एंड क्यू हैव द सेम एब्सिस है। ये तो वही चीज हो गई। तो पैरामीट्रिक पॉइंट का जो डेरिवेशन वाला फंडा है ना, ये उसी की चीज हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें समझ में आ गया तब तो आगे की चीज बहुत इजी हो गई। जैसे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, रेट रेट ज्यादा हो जाएगा। T1 आ गया x cos थीटा x(x1) अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। बरोबर। और अच्छा हाँ, और a sin थीटा हो गया बरोबर। और T2 जो हो गया x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि दोनों का, अच्छा कोई बच्चा बोले कि सर इसको ऐसे लेने की बजाय अगर x1 y1 में लेते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, वो भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और x1 y1 में विजुअल इसमें काफी कुछ हो जाता। फिर क्या करेंगे? ओके, फिर रह गया दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखते हैं। या फिर मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों को बताने से ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों को महसूस होगी, क्यों ना हम ऐसे बता दें। डायग्राम ही उड़ गया, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर ऑल द ड्राइंग। चलो ठीक है, ये तो अनफॉर्चुनेटली इरेज हो गया। अंडू, अच्छा आ गया, अंडू अंडू अंडू। यहाँ तक आ गया तो बस है। एक मिनट, हाँ आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉफ्टवेयर इशू क्रिएट कर रहा है। ये तो इसको टच, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्योंकि अभी टैंजेंट नहीं ड्रॉ करूंगा। ओके, ब्लैक। सो आई एम गोइंग टू टेक टू tangents अलग अलग कलर के। tangent नंबर 1, tangent नंबर 2। ये ज्यादा परफेक्ट लग रहा है डायग्राम। ठीक है, फिर एक चीज और, ये पेन लेके P x1 y1 Q x1 y2। हाँ, अभी इसमें जो है क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे सर आप मेथड क्यों अचानक से चेंज कर देते हो? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों को क्लियर हो जाए। मुझे तो यार ऑलरेडी मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, इनफैक्ट मैंने तो इसको पैरामेट्रिक से ही किया हुआ था, लेकिन मैंने ये सोचा बच्चे कैसे क्लिक करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा विजुअली, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर ब्लू आ जा, ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस
y1 इसका y2 है, पॉइंट y2 है ना, बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, तो फिर ऐसे कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई ग्रीन कलर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कर लेते हैं और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। हाँ देखो अभी ये विजुअली थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा है, ये कट गया, यहाँ से y कॉमन आया, बचा y1 बाई ए स्क्वायर माइनस y2 बाई बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, नंबर है चला जाएगा y इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को एक्स एक्सिस पे कट करते हैं। तो अब बच्चा बोलेगा सर पीछे क्या प्रॉब्लम, पीछे भी वैसे ही था, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया था ना, तो डेफिनेटली मैं सोच रहा था कि वहां पे बहुत सारी चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी, तो फिर सोचा कि यार बच्चों के लिए ये बेस्ट नहीं होगा। तो जब भी न्यूमेरिकल करो तो पॉसिबल तरीके कोनिक्स में सोचने पड़ते हैं, ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द tangents टू द ellipse एंड द at the point of intersection at the अच्छा ये भी बहुत इजी है, उससे पहले गलत करा चुका हूँ, ओके। तो यार 15 प्रॉब्लम अभी तो और भी है, चलो जी। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द tangents, फाइंड एंगल between find angle between tangents, ठीक है, एंगल बिटवीन tangents टू द ellipse, टू द ellipse, x square upon 25 plus y square upon 9, x square upon 25 plus y square upon 9 equal to 1, and the circle and the circle x square plus y square equal to 12 at their point of intersection in first quadrant, intersection in first quadrant। फिर ये बच्चे जब आता है तो बच्चों की तो हालत खराब हो जाती है कि यार क्या क्या कोनिक्स में पूछ देता है, कभी कुछ पूछता है। ये देखो ये ए तो तुम्हारा 5 हो जाएगा और रेडियस तुम्हारा √3 हो जाएगा, 2√3, 2 इंटू 1.732। यहाँ का बी जो है तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये तो उससे ज्यादा होगा, मतलब कि डायग्राम कुछ ऐसा बन, सर्कल ले लिया, ये ले लिया एलिप्स, और सर्कल सर्कल कलर चेंज करके लेता हूँ, सर्कल आ जाओ भाई, सर्कल सर्कल डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। ऐसे बनने के बाद थोड़ी सी लाइन ले लेते हैं। अच्छा कोई बच्चा बोले डायग्राम सोचना जरूरी है, मत सोचो यार, क्यों सोचते हो, सोचना तो कुछ भी जरूरी नहीं होता है, न्यूमेरिकल करना जरूरी होता है, ज्यादा ज्यादा सोचो मत। ले भाई रुक, ये डाल दो इस पे, हाँ, ये है, यहाँ पे टैंजेंट ऐसे ये तो इसका टैंजेंट आएगा, लाइन लेना पड़ेगा। इतना परफेक्ट डायग्राम तो मैं तुम लोग के लिए बना ही रहा हूँ ताकि चीजें समझ में आए। ये आ गया टैंजेंट नंबर 1, ठीक,
थोड़ा बड़ा कर देते हैं, टेंजेंट नंबर 1 और ये कर देते हैं एक और लाइन, ये इस पे ऐसे। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है। आजा भाई, ये बरोबर। सो फिर एक बार वो डार्क वाला यहाँ पे ब्लैक से, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बन गया थीटा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई तो अभी हम क्या करेंगे, देखो एक बार ये पॉइंट मिल जाए ना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो डेफिनेटली काम तमाम कर सकते हैं। ठीक है, टैंजेंट निकाल के स्लोप निकल जाएगा। फिर अगर मान लो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोई बच्चा बोलेगा मॉड क्यों लगाया, तो मॉड तो मतलब ऐसा है कि आंसर देख लो, एक्यूट पूछा है कि ऑप्ट्यूज। ठीक है, और जब दोनों ही नहीं पूछा है तो एक्यूट निकालो बाय डिफॉल्ट। ऑप्ट्यूज फिर 180 माइनस थीटा करके लग जाता है ना, अगर वो ऑप्शन में दिया हो तो देख लेना। कोई बच्चा बोले दोनों दिया है, तो फिर दोनों दिया है तो दोनों हो सकता है मल्टीपल चॉइस में पूछा एडवांस में, तो बोले नहीं मेंस में आ गया, तो फिर एक्यूट निकालो, फिर कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 से नंबर 1। ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, से नंबर 2, ये वाई स्क्वायर की जगह पे डाल दो, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। हाँ, ये तो समझ में आ गया। तो दैट इज गोइंग टू बी 9x स्क्वायर प्लस 25, 12 जा 300 माइनस 25x स्क्वायर इक्वल टू 25, 9 जा 225 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 75, implies that x square equal to 75 by 16। होपफुली तुझे हो गया क्लियर, बरोबर है 16, 75, 9, 225, हाँ बरोबर तो है। फिर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75 by 16, तो implies that x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75 by 16 5 रूट 3 by 4, ये आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। फिर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 माइनस 75 by 16। कितना आ रहा है भाई, बहुत गंदा कैलकुलेशन आ रहा है। 160 और 32, 160 और 32, 192 माइनस 75 by 16, फिर कितना आ जाएगा, 75 गया, 12 में से 5 गया 7, फिर 18 में से 7 गया 11, 1 मिनट, 18 मतलब 12 में से 5 गया 7, 1 1 1 और 117 divided by 16, तो implies that y equal to under root of 117 by 4, यानी कि 13 9 there 3 रूट 13 by 4, ये आ गया। यार पॉइंट तो एकदम सड़े हुए आए हैं। सर्कल पे सर्कल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12,
आ गया tangent x(x1), x1 is 5√3/4 plus y(y1), 3√13/4 इक्वल टू 1। स्लोप आ गया -a/b, तो -5/3/3√13। एलिप्स दिया था x² / 25 plus y² / 9 इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लो, ये था ना एलिप्स? हाँ, यही था। यार मेरा तो आंसर कुछ गलत आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ एक बार देखना चाहिए मुझे। सो गिव मी 1 मिनट। हाँ, क्या है? 12 - x² डाला, x²/25। एक बार फिर क्वेश्चन चेक कर लो। एलिप्स दिया है, ओके, आई एम सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने। इट्स x² / 16 दिया हुआ है, x²/16। तभी मैं बोलूं मेरे आंसर्स कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। 16 यहाँ पे होना चाहिए। क्या बोलते हो, कर दूं इसी से? चलो इसी को मान के कर लेते हैं, फिर आगे आप जाके असाइनमेंट में तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कर लेना। हाँ, तो ये हो जाएगा x(x1), x(x1) 5√3/4/25 प्लस y(y1), y1 कितना है भाई? 3√13/4/9, राइट, इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 5, तो देयरफॉर m2 कितना आ गया? m2 आ गया -a -√3/20 अपॉन b √13/12। ये इससे कट गया, कितना आ रहा है? 4 से 4 5 जा, 4 3 जा, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो m2 आ गया -3√3 अपॉन 5√13। हाँ, अभी tan थीटा निकालना है। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दो, 1 प्लस m1 m2 लगा दो एंड गेट द आंसर। कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्लाइड, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? The tangent at a point P on the ellipse b² x² plus a²y² equal to a² b² meets the x-axis in T. Pn is the ordinate of P. Pn is the ordinate of P. Show that Cn into Ct equal to a², where C is the center of the ellipse. Proof that है, तो प्रूफ दैट बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यार। इसको तो मैंने कितने पेज में सॉल्व किया है। हाँ, ये सही है, ये बड़ा काम का भी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टैंजेंट एट द रेक्टम ऑफ द एलिप्स पास थ्रू द फुट ऑफ द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, प्रूफ करना है कि अगर एंड पॉइंट लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किए जाए
तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर वाले पॉइंट से पास होते हैं। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? और थोड़ा सा कुछ इजी। हाँ, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है, पूछा जा सकता है। A normal to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1 meets the major axis in A, minor axis in B. O is the center of the ellipse. OA equal to P, OB equal to Q. Then find 9p square plus 4q square. चलो क्वेश्चन में लिखता हूँ। क्वेश्चन है a normal to ellipse, a normal to the ellipse, the normal to the ellipse, ये ellipse भाई पूरा अच्छे ढंग से लिख दूँ। a normal to the ellipse, normal to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1 meets the major axis, meets the major axis at in A and minor axis in B. major axis को A पे, minor axis को B पे मीट करता है। if O is the center of the ellipse, if O is center of ellipse, O ellipse का सेंटर है तो, and length of OA equal to P and length of OB equal to Q, then 4p square plus 9p square plus 4q square, 9p square plus 4q square इक्वल टू क्या होगा? थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ड्राइंग टूल ले लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या होगा? ये एलिप्स है, एक नॉर्मल है ओ ए, इसे ओ डाल देते हैं। ये मान लो इस पॉइंट पे नॉर्मल आया, टैंजेंट तो ऐसे निकलेगा, नॉर्मल कैसे निकलेगा? ऐसे या ऐसे मान के चलो ना, ये पॉइंट पे हमने टैंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल बनाया, तो इतना जो है ये पी हो जाएगा और इतना जो है वो क्यू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल वही x1 y1 से जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट को आपको x1 y1 मान लो, ठीक है। टैंजेंट आ जाएगा, लेट टैंजेंट टू x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1 is drawn at, P x1 y1 पे टैंजेंट ड्रॉ किया है, तो हो जाएगा x1 upon 9 प्लस y1 upon 4 इक्वल टू 1, जिसका स्लोप हो जाएगा माइनस x1 upon 9 डिवाइडेड बाई y1 बाई 4। तो m जो आएगा माइनस 4x1 upon 9y1, ठीक है। तो m डैश हो जाएगा 9y1 अपॉन 4x1। m डैश होने के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m डैश कितना था? 9y1 अपॉन 4x1, 9y1 अपॉन
4x1 x minus x1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x1y minus 4x1y1 equal to 9xy1 minus 9x1y1। सब उस साइड ले लो, इस साइड ले लो, सपोज करो 9xy1 minus 4yx1 प्लस सॉरी माइनस 5x1y1 इक्वल टू 0। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया है, तो देयरफॉर टू गेट x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0 कर दिया। y 0 डालने पे ये हो गया 9xy1 माइनस 5x1y1 इक्वल टू 0। दोनों जगह y1 आया तो कट जाएगा, तो x इक्वल टू 5x1 अपॉन 9, इसी का नाम है p। मैं यही लिख देता हूँ, टू गेट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0, x 0 डालोगे तो माइनस 4yx1 माइनस 5x1y1 इक्वल टू 0। x1 तो चला गया, माइनस 4y इक्वल टू 5y1, y इक्वल टू माइनस 5y1 बाई 4, ये हो गया आपका q। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा क्या है, थोड़ा सा देख लूं मैं। अच्छा, 9p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, 9p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है। 9p क्या आ गया था, 5x1 बाई 9, तो 9 ये हो गया 5x1 बाई 9 का होल स्क्वायर। 4q क्या है, q क्या है माइनस 5y1 बाई 4, माइनस 5y1 बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 9 इंटू 25 x1 स्क्वायर बाई 81 प्लस 4 इंटू 25 y1 स्क्वायर बाई 16, ठीक है। ये आ गया, ये इससे कटा तो 9 आ जाएगा, ये इससे कटा तो कितना आ जाएगा 4, तो फिर ये हो जाएगा 25 कॉमन लेने के बाद x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 स्क्वायर बाई 4, ये आ गया। बट ये तो एलिप्स जैसा ही लग रहा है, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या था, ये एलिप्स का इक्वेशन था, आई थिंक यही था, हाँ बरोबर यही तो था, x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 था, और टैंजेंट जिस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया था वो था x1 y1। इस हिसाब से इसको सेटिस्फाई करेगा, x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 इंटू 1 एंड द आंसर इज व्हाट 25, ठीक है। तो आज फिर यहाँ पे लेक्चर एंड कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास आज पूरे दिन में टाइम काफी कम है। कल फिर एक स्लॉट आपको मिलेगा जिसमें अभी भी हम टैंजेंट एट द पॉइंट ही करेंगे, क्योंकि टैंजेंट एट द पॉइंट ये कॉन्सेप्ट काफी इजी है और होपफुली समझ में भी आ रहा होगा। पार्टिसिपेंट में तो मैं और एक और बच्चा, 2 ही बच्चे हैं, आई मीन से एक सर और एक बच्चा है, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियोस को आप लोग देख लेना अच्छे ढंग से, फिर कल वापस से इसी पे सेम टॉपिक एट द पॉइंट। मेरा टारगेट था तुम लोगों के दिमाग में डालना एट द पॉइंट, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।